कैसे हैं आप लोग। आज हम ग्रामर की सेकंड क्लास लेके आए हैं। जिनको नहीं पता है, ग्रामर की फर्स्ट क्लास हो चुकी है। उस क्लास को मैंने पब्लिक कर दिया था, तो आपको मेंबरशिप में नहीं दिख रही होगी, वो पब्लिकली ही दिखेगी। इसके अलावा मैंने एक प्लेलिस्ट जो है वो बना रखी है। उस प्लेलिस्ट का जो नाम है वो है यूपी टीजीटी पीजीटी पेड बैच। आप उस पर क्लिक करेंगे, अब तक जितनी भी वीडियो मैंने कराई हैं, चाहे वो पब्लिक की हों या फिर आपके पेड बैच से सिर्फ एक वीडियो ही अभी तक पब्लिक की है, जो लास्ट वाली क्लास थी, तो 10 वीडियोज इस प्लेलिस्ट में अब तक पड़ी होंगी। आज को मिला के 11 हो जाएंगी। ये सारी वीडियो आपको इस प्लेलिस्ट में दिखेंगी। आप चैनल में प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इसके अलावा उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, वहाँ पे भी आपको वो वीडियो दिखेगी, सारी वीडियोज दिखेंगी। इसके अलावा अगर फिर भी नहीं मिल रही है तो मैं एक एक वीडियो मैंने ग्रुप में शेयर कर रखी है, व्हाट्सएप ग्रुप में। जो लोग लेट जुड़े हैं या बाद में जिन्होंने ज्वाइन किया है, तो वो मुझसे पर्सनली, अगर किसी को कोई वीडियो मिलने में दिक्कत आ रही है, मुझसे पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैं सारी वीडियोज प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए आज वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं, लास्ट वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा था। एक तो हमने पढ़ा था सेंटेंस, ठीक है, सेंटेंस को हमने समझा था। उसके अलावा हमने जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनको हमने ब्रीफली देखा था, ठीक है। मैंने कहा था हम सबको 1 बाई 1 एक एक करके डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं नाउन से। अब पहली चीज़ मैं बता दूं आपको कि बिल्कुल भी इसको बच्चों वाला कंटेंट मत समझना। आपका जो टीजीटी पीजीटी है उसमें क्वेश्चन यहीं से आते हैं। कोई भी एक सेंटेंस दे देंगे, उसमें कोई भी वर्ड मार्क कर देंगे और आपको बताना होगा कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। और इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, क्या है ये। तो जब आप ये डिटेल में आपको नहीं पढ़ा होगा, आपने कंसेप्ट सही से नहीं जाने होंगे, तो आप उसको नहीं बता पाएंगे। और हर बार ये पीजीटी के पेपर में मैं बता दूं 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, टीजीटी में और ज़्यादा आते हैं। और इससे जो जुड़े हुए क्वेश्चन होते हैं, जो डायरेक्टली पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं पूछते हैं, लेकिन ग्रामर के और क्वेश्चन भी इससे जुड़े हुए होते हैं, वहाँ भी क्वेश्चन आते हैं। और टीजीटी में तो बहुत ग्रामर आती है। तो अगर आप लोग सही से उन क्वेश्चंस को करना चाहते हैं, गलतियां नहीं करना चाहते हैं, तो ध्यान से इन कंसेप्ट्स को समझना। और कभी भी जिंदगी में क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप सही से क्लास को समझेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो नाउन क्या है सबको पता होता है, बचपन से पढ़ते आए हैं। अ नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। कोई भी चीज़, मेरी डेफिनेशन बिल्कुल एकदम सिंपल है। कोई भी ऐसी चीज़ जिसका आप नाम जो है वो रख सकते हैं, जिसके बारे में आप सोच सकते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, वो नाउन है, राइट। अब इसका यहाँ पे थिंग देखो, थिंग क्या है, एनीथिंग दैट वी कैन थिंक ऑफ, ठीक है। थिंक का मतलब क्या है, ऐसा नहीं कोई बस वस्तु ही हो, ऐसी कोई भी चीज़, चाहे वो कोई भाव है, कोई इमोशन है, कुछ भी जिसको हम सोच सकते हैं, वो क्या है, वो नाउन है। जैसे कि एक एग्जाम्पल देखिए, अशोका वॉज अ वाइज किंग। अशोका कैसा था, एक बुद्धिमान राजा था। तो अशोका और किंग ये दोनों यहाँ पे क्या है, नाउन है, ओके। अशोका और किंग, देखो अब मैंने लास्ट वीडियो में भी जिक्र किया था इस बात का। अशोका जो है, अशोक, हिंदी में अशोक बोलेंगे, अशोक किसी व्यक्ति का नाम है। और किंग भी तो नाम ही है ना, किसी पर्टिकुलर इंसान को ही तो हम किंग कह रहे हैं, हर किसी को किंग थोड़ी ना कहते हैं। किंग क्या होता है, मोनार्की में जो चीफ ऑफ स्टेट होता है उसी को तो किंग कहते हैं, तो वो भी एक नाम ही है। हालांकि ये बात अलग है कि ये कैसा नाम है, कॉमन नाउन है। जो भी स्टेट होगा मोनार्की में, उसका जो चीफ होगा उसको किंग बोला जाएगा। ऐसे बहुत सारे स्टेट हो सकते हैं, तो बहुत सारे किंग हो सकते हैं, तो इसको हमने एक कॉमन नेम दे दिया है जिसको कॉमन नाउन बोलते हैं। अब अशोका जो है वो रेफर्स टू अ पर्टिकुलर किंग, एक पर्टिकुलर किंग को ही रेफर कर रहा है, मतलब एक पर्टिकुलर किंग का नाम है, तो ये कैसा नाउन हो गया, ये प्रॉपर नाउन इसको बोलते हैं, राइट। और जो किंग कैसा है, किंग कैसा है, कॉमन नाउन है, क्योंकि ये जो है वो जो भी इस तरह का व्यक्ति है जो एक स्टेट को रूल कर रहा है मोनार्की में, उसको कहा जाएगा, तो ये कॉमन नाउन है। ऐसे ही सीता जो है वो प्रॉपर नाउन है, गर्ल क्या है, कॉमन नाउन है। बात समझ में आई। कोई भी गर्ल होगी तो उसको हमने एक नाम दे दिया है पर्टिकुलर, एक पर्टिकुलर जेंडर को हमने नाम दे दिया है कि ये गर्ल है, अगर उसका हमें नाम नहीं पता है ना। कोई अगर लड़की जा रही है तो आप यही तो कहोगे वो एक लड़की है, वो एक लड़का है तो नहीं कह दोगे। मतलब उस पर्टिकुलर जेंडर को हम किस नाम से जानते हैं, लड़की, गर्ल, ओके। ऐसे ही अब ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। हरी प्रॉपर नाउन है, बॉय कॉमन नाउन है, ठीक है। ऐसे कोलकाता प्रॉपर सिटी का नेम है, तो ये प्रॉपर नाउन है, राइट। इंडिया प्रॉपर एक कंट्री का नेम है, तो ये प्रॉपर नाउन है। लेकिन कंट्री, अगर हमें कोई कंट्री नहीं पता है तो हम जनरली उसे कैसे एड्रेस करेंगे कि वहाँ पे कोई कंट्री है, तो कंट्री कैसा है, कॉमन नाउन है। दुनिया में बहुत देश हैं जिसको हम क्या बोलेंगे, कंट्री बोलेंगे, राइट। तो कंट्री कैसा है, कॉमन नाउन है। आई होप इतना समझ में आया होगा। आगे देखते हैं।
द वर्ड गर्ल इज अ कॉमन नाउन बिकॉज इट इज अ नेम कॉमन टू ऑल गर्ल्स। जितनी भी अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया, कोई भी लड़की हो वो ये हमने कॉमन कर दिया है कि उसको हम गर्ल ही बोलेंगे। सीधा प्रॉपर नाउन है क्योंकि ये एक पर्टिकुलर गर्ल का नाम है। चलिए, कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। कॉमन नाउन एक जो नाम है वो दे दिया जाता है एक ही तरह के लोगों को या एक ही तरह की वस्तुओं को, कुछ भी समझ लो। जो एक तरह की चीज़ होगा, अगर हमने उसका नाम एक फिक्स कर दिया तो वो क्या होगा, कॉमन नाउन होगा। मतलब ये सभी के द्वारा शेयर किया जाएगा। प्रॉपर नाउन जो होता है, नाम होता है एक पर्टिकुलर पर्सन या फिर प्लेस का, वो क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है। आई होप आपको प्रॉपर और कॉमन नाउन समझ में आ गया होगा। अब फिर से एक बार देख लो, यहाँ पे क्या लिखा है, प्रॉपर मीन्स होता है वंस ओन, अपना खुद का, राइट। तो पर्सन का खुद का जो नाम होता है वो प्रॉपर होता है। प्रॉपर नाउन आर ऑलवेज रिटन विद अ कैपिटल लेटर, ये भी एक पहचान होती है, हमेशा कैपिटल लेटर से ही इनकी शुरुआत होगी, ठीक है। कभी कभी प्रॉपर नाउन जो है एज अ कॉमन नाउन यूज किए जाते हैं, जैसे ही वॉज द लक मैन ऑफ हिज एज। लकमैन से आपको ज़्यादा समझ नहीं आया, दूसरा एग्जाम्पल देखो, यहाँ समझ में आएगा। कालिदास इज ऑफन कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। शेक्सपियर आपको पता है बहुत बड़े ड्रामेटिस्ट थे, ठीक है। तो कालिदास को इंडिया का शेक्सपियर कहा जाता है, ठीक है। कालिदास तो प्रॉपर नाउन है, एक बंदे का नाम है। शेक्सपियर भी एक बंदे का नाम है, ये भी प्रॉपर नाउन होना चाहिए। लेकिन शेक्सपियर को एज अ कॉमन नाउन कैसे यूज कर ले रहे हैं हम, शेक्सपियर को शेक्सपियर नहीं कह रहे हैं, कालिदास को कह दे रहे हैं, या जो भी अच्छा ड्रामेटिस्ट है उसे शेक्सपियर कह देते हैं। जैसे आप क्रिकेट खेल रहे होंगे तो कोई अच्छा अगर आपकी टीम में बैटिंग कर रहा है, अरे तू तो बड़ा कोहली हो रहा है, तू बड़ा सचिन तेंदुलकर हो रहा है ना। मतलब सचिन का नाम हमने उसको दे दिया, कोहली का नाम हमने उसको दे दिया। तो जो भी अच्छा कर रहा है उसको हम कह रहे हैं, अरे तुम तो कोहली हो रहे हो, है ना। तुम कोई अच्छी पोइट्री कर रहे हो, अरे तुम तो शेक्सपियर हो रहे हो। तो ये एज हम कॉमन नाउन भी यूज कर सकते हैं कभी कभी ऐसे केसेस में। आई होप इतना समझ में आया होगा आपको, ठीक है। अब देखो, कॉमन नाउन जो है, इसमें कॉमन नाउन के अंडर ही कलेक्टिव नाउन्स और एब्स्ट्रैक्ट नाउन आते हैं। चलिए इनको पढ़ लेते हैं। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन भाई वो चीज़ होती है जब एक पूरे कलेक्शन को हम कोई नाम दे देते हैं, ठीक है। पूरी एक जो कलेक्शन है, जो समूह है चीज़ों को, उनको एक नाम दे दिया। जैसे आर्मी, आर्मी क्या होता है? आर्मी क्या होता है? आर्मी जो होता है वो होता है एक ग्रुप ऑफ सोल्जर्स होता है, ठीक है। अब हम हर सोल्जर का नाम लेकर तो पुकारेंगे नहीं, हमने पूरे ग्रुप को एक नाम दे दिया आर्मी, ठीक है। क्राउड, मॉब, टीम, फ्लॉक, हर्ड, ठीक है। ये सारे क्या है? एग्जाम्पल है। कमेटी, जैसे फ्लीट, फ्लीट क्या होता है? जहाजों का बेड़ा होता है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लीट। आर्मी क्या होता है? कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स होता है। क्राउड क्या होता है? कलेक्शन ऑफ पीपल होता है। पुलिस, पुलिस डिस्पर्स द क्राउड। अब ये क्राउड क्या है यहाँ पे? कलेक्टिव नाउन है, राइट। आर्मी कलेक्टिव नाउन है। ज्यूरी, ज्यूरी क्या होता है? ग्रुप ऑफ जज होते हैं, बहुत सारे जज होते हैं, 4 या 5 लोग। जब जजेस की बेंच बना दी जाती है उनको मिलकर डिसीजन देना होता है, तो उसको ज्यूरी बोलते हैं। हर्ड, हर्ड क्या होता है? कैटल, कैटल मतलब जो मवेशी पशु होते हैं उनका जो समूह होता है उसको हम हर्ड बोलते हैं। तो ये सारे क्या हो गए? ये कलेक्टिव नाउन हो गए। इतना आई होप आपको समझ में आया होगा। अब ये भाई एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसा होता है, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, जिसको हम छू कर महसूस नहीं कर सकते हैं। वो क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट होता है। वी कैन नॉट परसीव इट बाई अवर सेंसेस, ठीक है। बस हमको पता है कि ये चीज़ होती है, उसको एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं। जैसे अच्छाई, बुराई, ठीक है, ईमानदारी, भलाई, ये सब चीज़ें क्या है? ये एब्स्ट्रैक्ट है। बचपन, जवानी, छू सकते हो बचपन को, बस पता है कि बचपन नाम की एक चीज़ होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब जैसे, अब बात ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन जनरली क्या होता है? किसी क्वालिटी, किसी एक्शन या किसी स्टेट का जब हम नाम रख देते हैं, ऐसे समझ में नहीं आएगा। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे कि मानो एक एग्जांपल है, ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय। अब ये गुड क्या है? अभी तो ये एडजेक्टिव है जो कि ये बॉय के आगे लगा है। बॉय का एक कॉमन नाउन है जिसकी क्वालिटी बता रहा है गुड, ठीक है। लड़का कैसा है? अच्छा है। लड़का अच्छा है। हम ये तो नहीं कह सकते ना लड़का अच्छा ही है, लड़का अच्छा है। दोनों में डिफरेंस है। इंग्लिश में ये डिफरेंस समझ में नहीं आता, हिंदी में आपको समझ में आएगा। अच्छा और अच्छाई, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? दोनों में अंतर है ना। हम इसका अच्छाई का प्रयोग अच्छा की जगह नहीं कर सकते, अच्छा का प्रयोग अच्छाई की जगह नहीं कर सकते। अच्छा और अच्छाई में इतना अंतर है कि ये जो है अच्छा एडजेक्टिव है और अच्छाई क्या है? नाउन है। अब गुड, अच्छा मतलब क्या होता है? गुड। अब अगर अच्छाई को हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? गुडनेस, ठीक है, गुडनेस। अब ये नाउन बन गया। तो गुड से बना है गुडनेस। गुड क्या है? क्वालिटी है, विशेषता है।
अब विशेषता से हम संज्ञा कैसे बनाएंगे, उसके आगे हमने गुडनेस नेस लगा दिया। ऐसा नहीं है हर टाइम नेस ही लगाएंगे, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें मिलती है, आगे हम एक्सरसाइज करेंगे आपको पता चलेगा। ठीक है, तो ये अब क्या बन गया, ये बन गया गुडनेस। ठीक है, ऐसे कोई दयालु है, दयालु के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं, काइंड। ठीक है, अब यहाँ पे देखो गुड से क्या बना, गुडनेस, काइंड से बनेगा काइंडनेस। ठीक है, काइंड से क्या बनेगा, काइंडनेस। मतलब कोई दयालु है और दयालुता, ये दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, इनका आपको यूज हिंदी में पता होगा, इंग्लिश में थोड़ा सा रिलेट करेंगे तो आराम से पता चल जाएगा। तो ये काइंडनेस क्या है, ये इसका नाम है, जो ये गुड है काइंड, इसका नाम अगर रख दोगे तो वो क्या हो जाएगा, काइंडनेस। मतलब इसको हम एज अ सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं, गुडनेस। आप ऐसे नहीं कह सकते हो गुड को एज अ सब्जेक्ट नहीं यूज कर सकते हो, गुड इज अ क्वालिटी, ऐसे नहीं कर सकते हो। गुडनेस इज अ क्वालिटी, ऐसे इसको एज अ फिर सब्जेक्ट आप यूज कर सकते हो। गुड को तो आप किसी नाउन को ही डिफाइन करने के लिए यूज करोगे। राइट, इतना समझ में आया। चलो इतना अगर समझ में आ गया हो तो एक बार क्वालिटी देख लेते हैं। गुड से गुडनेस बना है, काइंडनेस है, वाइटनेस है, डार्कनेस है, हार्डनेस है, ब्राइटनेस है, ऑनेस्टी है, ऑनेस्ट से क्या बना है, ऑनेस्टी। बाइज, बाइज माने क्या, बुद्धिमान। कालिदास इज वॉज अ वाइज पोएट, ऐसे कह सकते हो, है ना। और ही वॉज अ वाइज किंग, ऐसे कह सकते हो, वह एक बुद्धिमान राजा था। आप ऐसा तो नहीं कह सकते हो ना कि ही वॉज अ विजडम किंग, नहीं कह सकते हो आप। ठीक है, ऐसे कह सकते हो। अच्छा, ये कह सकते हो कि बुद्धिमत्ता क्या है, सफलता की कुंजी है, ऐसे, या ये कह सकते हो एक तरह से, कोई कभी सुना नहीं होगा लेकिन मैं एक सेंटेंस फ्रेम कर रहा हूँ, बुद्धिमत्ता सफलता की कुंजी है। तो आप क्या कहोगे, विजडम इज द की ऑफ सक्सेस। वैसे तो हार्डवर्क होता है लेकिन मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए विजडम कर दिया, विजडम इज द की ऑफ सक्सेस। लेकिन आप क्या ये कह सकते हो कि वाइज इज द की ऑफ सक्सेस, नहीं कह सकते हो, है ना, क्योंकि वाइज तो एडजेक्टिव है, आपको विजडम यूज करना पड़ेगा जो कि नाउन है। राइट, ऐसे ही ब्रेवरी, ब्रेव क्या है, क्वालिटी, वहां से क्या बन गया, ब्रेवरी। ब्रेवरी मतलब जो बहादुरी होती है, और ब्रेव माने क्या होता है, बहादुर होता है। दोनों का आपको हिंदी में डिफरेंस क्लियर हो रहा है, ऐसे इंग्लिश में भी करना सीखो। राइट, आगे देखते हैं। ऐसे ही कोई एक्शन है, एक्शन मतलब कोई वर्ब है, उसका भी जब हम उसको भी हम नाउन में चेंज कर सकते हैं। ऐसे लाफ माने हंसना होता है, तो लाफ्टर माने क्या हो जाएगी, हंसी। थेफ्ट माने क्या हो जाएगी, चोरी। ठीक है, मूवमेंट, मूव, ये मूव से बना है। जजमेंट, हाइट वेट। ऐसे ही कोई स्टेट है, जैसे कोई स्टेट है उसको भी हम उसका भी नाम रख के उसे नाउन बना सकते हैं। चाइल्डहुड, बॉयहुड, यूथ, स्लेवरी, स्लीप, सिकनेस, डेथ, पॉवर्टी। ठीक है, आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। आगे देखते हैं, द नेम्स ऑफ द आर्ट्स एंड साइंस। किसी आर्ट या साइंस का नाम भी क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। जैसे ग्रामर हो गया, म्यूजिक हो गया, केमिस्ट्री हो गया, ये सब क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आया। ठीक है, अब देखो, वी कैन स्पीक ऑफ अ ब्रेव सोल्जर, अ स्ट्रॉन्ग मैन, अ ब्यूटीफुल फ्लावर। हम एक ब्रेव सोल्जर के बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, आप केवल ब्रेव के बारे में बात नहीं कर सकते। ब्रेव माने बहादुर होता है, आपको उसके आगे लगाना पड़ेगा बहादुर है कौन, स्ट्रॉन्ग कौन है। केवल स्ट्रॉन्ग के बारे में बात नहीं हो सकती, स्ट्रॉन्ग मैन या कोई भी चीज़ है उसके बारे में बात होगी। ठीक है, मतलब उसकी उन चीज़ों के बारे में आप सोच सकते हैं। लेकिन जो क्वालिटीज़ हैं, जैसे ब्रेवरी, बहादुरी, बहादुरी के बारे में आप सोच सकते हैं, उस पर पोएम लिख सकते हैं। ठीक है, बहादुर के आगे आपको कुछ बताना पड़ेगा कि कौन बहादुर। राइट, तो ये क्या है, क्वालिटी जो है उनके बारे में आप सोच सकते हैं। राइट, अब आगे ये इस पर मैं बात कर चुका हूँ, मैं पीडीएफ शेयर करूँगा, अच्छे से पढ़ना इसको। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो फॉर्म किए जाते हैं एडजेक्टिव से। ठीक है, वर्ब से, कॉमन नाउन से। तो सबसे पहले तो हम एडजेक्टिव कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे एडजेक्टिव से काइंडनेस किससे आया, काइंड से। काइंड क्या है, एडजेक्टिव है, ये क्वालिटी है। ऑनेस्टी किससे आया, ऑनेस्ट से। ऐसी वर्ब से कैसे, ओबे से क्या बनेगा, ओबीडियंस। ग्रो से क्या बनेगा, ग्रोथ। ग्रोथ क्या है, नाउन है, ओबे वर्ब है। ऐसी कॉमन नाउन जो चाइल्ड है, चाइल्ड से चाइल्डहुड। स्लेव, स्लेव माने गुलाम होता है, उससे स्लेवरी, गुलामी। राइट, आगे देखते हैं। अब अनदर क्लासिफिकेशन जो होता है नाउन्स का, उनको हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल में डिवाइड कर सकते हैं। काउंटेबल वो होते हैं सीधा सा जिसको गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल वो होते हैं जिनको नहीं गिन सकते हैं। जैसे बुक को गिन सकते हैं, पेन को गिन सकते हैं, एप्पल को गिन सकते हैं। जिनको नहीं गिन सकते, मिल्क को नहीं गिन सकते, ऑयल को, शुगर को गिन सकते हो क्या, नहीं गिन सकते हो। गोल्ड को गिन सकते हो, ऑनेस्टी, जितने भी एब्स्ट्रैक्ट हैं वो तो अनकाउंटेबल हैं ही। ऑनेस्टी को गिन सकते हो, नहीं गिन सकते हो। तो जिन चीज़ों को हम ऐसे काउंट कर सकते हैं, 1 2 3। ठीक है, अब आपके सामने दूध रख दिया जाए, ठीक है, दूध को आप क्या करोगे, वे करोगे, तौलोगे, उसे गिन तो नहीं पाओगे भाई कि ये 1 दूध है, 2 दूध है। उसको आप उसकी क्वांटिटी
उसको वे करके आप बता पाओगे, राइट। आगे देखते हैं, जैसे इसमें एग्जाम्पल लिखा भी है, फॉर एग्जाम्पल वी से बुक्स बट वी कैन नॉट से मिल्क्स। अनकाउंटेबल नाउन के आगे कभी भी एस जो है वो नहीं लगता है। आगे देखते हैं, अब एक एक्सरसाइज है, ठीक है। इसमें हमें बताना है, सबसे पहले तो हमें सेंटेंस के अंदर नाउन ढूंढना है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इन्होंने और क्लासीफाई किया, उस नाउन का नाम भी बताना है, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज करेंगे, आपके कंसेप्ट और क्लियर होंगे। सबसे पहले इसको हम बड़ा करते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। अब देखो, द क्राउड वॉज वेरी बिग। अब इसमें देखो आपको नाउन दिख गया होगा, क्या है, क्राउड। क्राउड कैसे, कलेक्टिव नाउन है, और बिग क्या है, इसकी क्वालिटी है, राइट। बिग नाउन नहीं है, क्राउड कैसी है, बिग, तो ये क्वालिटी है। वेरी क्या है यहाँ पे, वेरी एडवर्ब है। पिछली वीडियो में ही मैंने बताया था, जो एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कर दे वो क्या होता है, एडवर्ब होता है। एडवर्ब किसको क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को करता है, वर्ब को करता है, और एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे, अभी तो हम नाउन पढ़ रहे हैं, ऐसे ही मैंने बता दिया। फिलहाल चलो नाउन पे ही फोकस करते हैं, वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। अब देखो, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, इसमें क्या है, नाउन है, ट्रूथ, हमेशा बोलो, क्या, सच। सच क्या है, नाउन है, ठीक है। ये कैसा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, राइट। क्राउड कैसा था, कलेक्टिव था। वी ऑल लव ऑनेस्टी, ऑनेस्टी भी कैसा है, एब्स्ट्रैक्ट है, निराकार है, इसको हम छू नहीं सकते। अवर क्लास कंसिस्ट ऑफ 20 प्यूपिल्स। अब देखो, क्लास कैसा हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। प्यूपिल कैसा हो गया, अच्छा कलेक्टिव को मैं सीओ बना दे रहा हूँ। प्यूपिल कैसा हो गया, कॉमन हो गया, कॉमन नाउन। अरे इसमें तो COM बनाना पड़ेगा, ठीक है। प्यूपिल, प्यूपिल मतलब कॉमन कैसे हुआ ये, प्यूपिल मतलब विद्यार्थी होते हैं, शिष्य होते हैं, किसी भी शिष्य का नाम नहीं है, सबको क्या बोलेंगे, जो भी एक विद्यार्थी है उसको हम विद्यार्थी ही बोलेंगे, तो वो कॉमन हो गया, ठीक है। उसका नाम रख देंगे तो वो प्रॉपर हो जाएगा। द एलिफेंट, एलिफेंट का नाम रखेंगे तब वो प्रॉपर होगा। फिलहाल के लिए क्या है, कॉमन नाउन है। स्ट्रेंथ कैसा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ओके। आगे, सोलमन वॉज फेमस फॉर हिज विजडम, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं तब आपको क्लियर दिखेगा। सोलमन, सोलमन प्रॉपर नाउन है, ठीक है, नाम है किसी व्यक्ति का, कैपिटल से शुरू हो रहा है, हालांकि पहला अक्षर हमेशा कैपिटल से ही होता है सेंटेंस का। विजडम कैसा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, किससे बना है, बाई, जिससे बना है ये, ठीक है। क्लीनलीनेस और गुडलीनेस, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गुडलीनेस, ये कैसे नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। वी सॉ अ फ्लीट, फ्लीट अभी बताया था कैसा है, कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। शिप कैसा है, शिप का नाम रखेंगे तब वो कैसा होगा, तब वो प्रॉपर होगा। अभी कैसा है, कॉमन नाउन है। हार्बर कोई बंदरगाह होता है, ठीक है, तो ये जब इसका नाम रख देंगे कि विशाखापट्टनम हार्बर, तो वो प्रॉपर होगा। अभी के लिए क्या है, कॉमन है। अब यहाँ पे देखो, द क्लास इज स्टडिंग ग्रामर, अभी आपको बताया था ग्रामर ये कैसा है, एब्स्ट्रैक्ट है, किसी भी सब्जेक्ट का नेम कैसा होगा, एब्स्ट्रैक्ट होगा। क्लास कैसा है, कलेक्टिव है, राइट। आगे देखते हैं, 10th है, द गोदावरी ओवरफ्लोज इट्स बैंक्स एवरी ईयर। गोदावरी जो है ये कैसा है, नदी का नाम है, तो ये प्रॉपर है। आगे, जो बैंक है, बैंक नदी का किनारा है, ठीक है, कौन सी नदी का किनारा है नहीं पता है तो ये कॉमन है। ईयर का भी नाम नहीं पता है तो ये कैसा है, कॉमन है। कमेटी ऑफ 5 वॉज अपॉइंटेड, तो कमेटी कैसा है, कमेटी कैसा है, कमेटी जो है वो है कलेक्टिव नाउन, ठीक है। आगे, जवाहरलाल नेहरू नाम है, प्रॉपर नाउन हो गया। प्राइम मिनिस्टर नहीं पता कौन से प्राइम मिनिस्टर, हालांकि आगे दिया है लेकिन यहाँ पे तो प्राइम मिनिस्टर लिखा है ना सिर्फ, तो प्राइम मिनिस्टर कैसा है, कॉमन नाउन है। इंडिया कैसा है, प्रॉपर नाउन है। सोल्जर, सोल्जर कैसा है, कॉमन नाउन है, सोल्जर का नाम रख देंगे तो वो कैसा होगा, प्रॉपर नाउन होगा। ब्रेवरी कैसा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ब्रेवरी माने क्या होता है, बहादुरी, ठीक है। आगे देखते हैं, विदाउट हेल्थ देयर इज नो हैप्पीनेस, हेल्थ क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, हैप्पीनेस भी कैसा हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा। ही गेव मी अ बंच ऑफ ग्रेप्स, ठीक है, बंच कैसा है, कलेक्टिव है, और ग्रेप कैसा है, कॉमन नाउन है, ठीक है। सारे ग्रेप को ग्रेप ही बोलते हैं, किसी का नाम तो है नहीं, तो सर ये कॉमन नाउन है। वॉइस, आवाज़, मैंने तो ये आवाज़ पहचान ली तुरंत, आवाज़, आवाज़ पहचान ली, आवाज़ को आप एज ए सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको, ये जो वॉइस है ये नाउन है, वो कैसा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। टीम कैसा है, कलेक्टिव नाउन है, राइट। आगे देखते हैं, नेवर टेल अ लाई, झूठ मत बोलो, ठीक है, तो ये झूठ जो है वो कैसा है, एब्स्ट्रैक्ट है। विजडम और स्ट्रेंथ कैसा है, एब्स्ट्रैक्ट है। इसके बाद देखते हैं, वैल्यू, एब्स्ट्रैक्ट है। आई बिलीव इन हिज इनोसेंस, एब्स्ट्रैक्ट है ये। आगे, नेक्स्ट, दिस रूम इज 30 फीट इन लेंथ, फीट कैसा है, कॉमन है, लेंथ कैसा है, एब्स्ट्रैक्ट है। लेंथ किससे बना है, लॉन्ग से, लॉन्ग क्वालिटी होती है वहाँ से बना है लेंथ। आई ऑफन थिंक ऑफ हैप्पी डेज ऑफ चाइल्डहुड, चाइल्डहुड कैसा है, एब्स्ट्रैक्ट है। आगे, स्ट्रीट, स्ट्रीट का नाम रख देंगे तो वो कैसा हो जाएगा, प्रॉपर। फिलहाल के लिए ये क्या है, कॉमन नाउन है। आप खुद करके देखना, बहुत आसानी से आप करेंगे, ठीक है। सिटी कैसा है,
कॉमन नाउन है। क्रूकनेस कैसा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नेक्स्ट, व्हाट इज योर वर्डिक्ट, वर्डिक्ट मतलब फैसला, फैसला क्या है, ठीक है, तो ये कैसा है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जेंटलमैन कॉमन नाउन है, जेंटलमैन का नाम रख देंगे तो कैसा हो जाएगा वो, तो फिर प्रॉपर हो जाएगा। और ज्यूरी अभी बताया कैसा है, कलेक्टिव है। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब हम कुछ और एक्सरसाइज है उनको देखते हैं। सबसे पहले तो हमें कलेक्टिव नाउन लिखने हैं। जैसे कैटल है, कैटल के हम ग्रुप को क्या बोलते हैं, अभी बताया था हर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हर्ड। सोल्जर के ग्रुप को क्या बोलते हैं, आर्मी, ये कलेक्टिव नाउन हो गया। सेलर्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, क्रू। एग्जाम में कभी कभी पूछ लेते हैं तो ध्यान रखना, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। राइट द क्वालिटीज डेट बिलोंग टू द बॉयज हु आर, ठीक है। अब इन क्वालिटी के हमें नाम बताते हैं, ठीक है। लेजी का क्या हो जाएगा, इसके आगे नेस लगा देंगे, लेजीनेस। क्रूअल्टी का क्या हो जाएगा, क्रूअल का क्या हो जाएगा, क्रूएल्टी हो जाएगा। ब्रेव का क्या हो जाएगा, ब्रेवरी हो जाएगा। फुलिश का क्या हो जाएगा, फुलिशनेस। इतना आई होप क्लियर है, ठीक है। आगे नेक्स्ट, अब देखो क्या करना है, इन एब्स्ट्रैक्ट नाउन से हमें क्या बनाना है, एडजेक्टिव बनाना है। एब्स्ट्रैक्ट नहीं, सॉरी, इन एडजेक्टिव से हमें क्या बनाना है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है, ठीक है। ये हमें एडजेक्टिव दे रखे हैं, इनसे हमें क्या बनाना है, नाउन बनाना है। तो कैसे नाउन बनाओगे, मैंने बताया था, ये सारी एडजेक्टिव का मतलब क्या हुआ, क्वालिटी है, सारी क्वालिटी दे रखी है। अब हम क्वालिटी का क्या रखेंगे, नाम रखेंगे, तब वो कैसा हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। जैसे लॉन्ग का क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा। ध्यान से सुनते हुए ना, मैं लिखूंगा नहीं, और टाइम जाया होता है लिखने में। अगर आपको लिखना है तो आप कॉपी पेन लेके बैठिए और नोट कर सकते हैं इसे, ठीक है। मैं बस बोलता जाऊंगा। लॉन्ग का क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा। यंग का क्या हो जाएगा, यूथ हो जाएगा। हम्बल का क्या हो जाएगा, ह्यूमिलिटी हो जाएगा। इसको मैं लिख देता हूँ, इसको आपको लिखने में दिक्कत होगी, ह्यूमिलिटी, ठीक है। डिसेंट का क्या हो जाएगा, डिसेंसी हो जाएगा। वैसे लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि मैं पीडीएफ शेयर करूंगा। आंसर की आपकी पड़ी हुई है, ये भी पड़ा हुआ है, तो आप आंसर की में आराम से देखना, दिख जाएगा आपको जो भी होगा, ठीक है। आप बस सुन लीजिए, कॉपी पेन लेके भी लिखने बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्रूअल का क्या हो जाएगा, क्रूअल्टी हो जाएगा। बिटर का क्या हो जाएगा, बिटरनेस हो जाएगा। आगे देखते हैं। स्ट्रॉन्ग का क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ हो जाएगा। ट्रू का क्या हो जाएगा, ट्रूथ हो जाएगा, ठीक है। शॉर्ट का क्या हो जाएगा, शॉर्टनेस हो जाएगा। प्रूडेंट का क्या हो जाएगा, प्रूडेंस हो जाएगा। डार्क का डार्कनेस हो जाएगा। डीप का क्या हो जाएगा, डेप्थ हो जाएगा। डीप माने गहरा, डेप्थ माने गहराई। वाइड का क्या होगा, विड्थ हो जाएगा। वाइज का क्या होगा, विजडम। गुड का गुडनेस। वैकेंट का वैकेंसी। स्वीट का स्वीटनेस। ह्यूमन का ह्यूमैनिटी। ब्रॉड का ब्रेथ। फ्री का फ्रीडम। प्राउड का प्राइड। ब्रेव का ब्रेवरी। नोबल का नोवेलिटी। क्विक का क्विकनेस। हाई का हाइट। पुअर का पॉवर्टी। जस्ट का जस्टिस। वेन का वैनिटी। सेन का सैनिटी। इग्नोरेंट का इग्नोरेंस, ठीक है। अब स्टेट जो हमने सेकंड पढ़ा था, पहले क्वालिटी, अब जो वर्ब है, एक्शन, सॉरी एक्शन से हमें बनाना है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। लाफ का हमने पढ़ा था, ऐसे लाफ्टर। ओबे का ओबीडियंस। लिव का लाइफ। एक्सपेक्ट का एक्सपेक्टेशन। एक्सेल का एक्सलेंस। नो का नॉलेज। स्टील का स्टेल्थ। बिलीव, स्टील माने चुराना, स्टेल्थ माने चोरी। बिलीव का बिलीव, एफ लगता है, ठीक है, IEF, ये हट जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ। सर्व का सर्विस। हेट का हेटवेट। प्लीज का प्लेजर। एक्ट का एक्शन। स्टार्व का स्टार्वेशन। स्टार्व माने होता है भूख से तड़पना, ठीक है। ऑक्यूपाई का ऑक्यूपेशन। चूज का चॉइस। मूव का मूवमेंट। कंसील का कंसीलमेंट। सीज का सेज्योर। फ्लैटर का फ्लैटरी मतलब चापलूसी करना। डिपार्ट का डिपार्चर। परसिवेयर का परसिवरेंस मतलब दृढ़ता, ठीक है, या अटलता। डिफेंड का डिफेंस। थिंक का थॉट। प्रोटेक्ट का प्रोटेक्शन। एडवाइस का, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एडवाइस क्या है, वर्ब है। जब इसको नाउन बनाओगे तो सी, ठीक है। एक होता है वर्ब में जब यूज करते हैं, जैसे ही गेव मी एन एडवाइस, उसने मुझे एक सलाह दी। तो यहाँ पे जो सलाह है वो क्या है, नाउन है, और वर्ब क्या है, गेव। दी, क्या दी, सलाह दी, ठीक है। तो ये तो जब ऐसे में क्या कौन सा यूज करेंगे, एस वाला। वो ऐसे में यूज करेंगे सी वाला, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गई। ऐसे में जो हम एडवाइस यूज करेंगे वो करेंगे ये, जब नाउन के लिए करेंगे ADYC, ठीक है। अब वह मुझे सलाह दे रहा था, अब यहाँ पे वर्ब ही सलाह देना हो गया, वह मुझे सलाह दे रहा था, तो ऐसे में कौन सी यूज करेंगे, ये वाली, ही एडवाइस्ड मी, ही एडवाइस्ड मी। तो ये क्या है, ये वर्ब है, और ये क्या है, ये नाउन है। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं
पनिश का पनिशमेंट, डाई का डेथ, सक्सीड का सक्सेस, फ्री का फ्रीडम, सी का साइट, जज का जजमेंट, परस्यू का परस्यूट, बिलीव का बिलीफ। आगे इसको थोड़ा सा इधर करते हैं, आपको ज़्यादा समझ में आएगा इससे, ठीक है। अब कन्वर्स का क्या हो जाएगा, कन्वर्सेशन, डिस्कवर का क्या हो जाएगा, डिस्कवरी। चलिए आगे देखते हैं। ऐसे ही किंग, किंग क्या है, ये जो है ये कॉमन नाउन है, इससे हमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने हैं। किंग जो है वो क्या है, कॉमन नाउन। कहते हैं किंग तो किंगहुड एब्स्ट्रैक्ट बन जाएगा इससे। मैन मैनहुड, थीफ थेफ्ट, वुमेन वुमेनहुड, बैंकरप्ट बैंकरप्सी, ठीक है। बैंकरप्ट किसी इंसान को बोलोगे, और बैंकरप्सी क्या हो गई, बैंकरप्सी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, वो मतलब एक तरह से उसकी स्टेट हो गई, वो दिखा रही है कि ये बैंकरप्सी है। बैंकरप्सी आप समझते हो ना, दिवालियापन, आपको समझ आ रहा होगा, एक इंसान दिवालिया हो गया है, दिवालियापन है, ठीक है। ये दोनों अलग अलग हैं लेकिन हैं दोनों नाउन ही। इन्फेंट इन्फेंसी, ओनर ओनरशिप, रोग रोगरी। अच्छा, रोग क्या होता है, जब आप थोड़ा सा अपने स्टैंडर्ड बिहेवियर से डेविएट हो जाए, मतलब जो आप करते हैं उससे थोड़ा सा हट के कुछ करने लगे। वेजेंट का क्या होता है, वेजेंसी। वेजेंट कौन होता है, जब एक बच्चा जो है वो रूल करने की स्थिति में नहीं होता है किसी किंगडम को, तो ऐसे इंसान को राजा बना दिया जाए जब तक वो उस एज में ना आ जाए, जब तक जो बच्चा जो राजा बनने वाला है वो उस एज में ना आ जाए, जब तक वो राज संभालने के योग्य हो जाए। तो जब ऐसे इंसान को राजा बना देते हैं तो क्या होता है, वो रेजेंट होता है। ऑथर, ऑथर का क्या हो जाएगा, ऑथरशिप। मदर का मदरहुड, एजेंट का एजेंसी, ठीक है। हीरो का क्या हो जाएगा, हीरो का हो जाएगा हीरोइज्म। और बैगर का बैगरी, कोवार्ड का कोवर्डाइज, प्रीस्ट का प्रीस्टहुड, बॉय का बॉयहुड, बॉन्ड का बॉन्डेज, पायरेट का पायरेसी, पिलग्रिम का पिलग्रिमेज, फ्रेंड का फ्रेंडशिप, कैप्टन का कैप्टनशिप, वैस्कल का वैस्कैलिटी, पैट्रियट का पैट्रियोटिज्म, और ग्लटन का ग्लटनी। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं। अब आई होप आप नाउन अब पहचान लोगे कि क्या नाउन है और क्या वर्ब है, क्या एडजेक्टिव है। अब हम स्टडी करेंगे नाउन द जेंडर को, ठीक है। जेंडर होते हैं इंग्लिश में, कौन कौन से होते हैं, हिंदी में भी होते हैं, हिंदी इंग्लिश में भी होते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो जो मेजर जेंडर होते हैं वो होते हैं मेल एंड फीमेल, ठीक है। जैसे बॉय, बॉय का क्या होता है, गर्ल। लायन का लाइनेस, हीरो का हीरोइन, कॉक का कॉक, स्पैरो का क्या होता है, हैन स्पैरो, ठीक है। आगे देखते हैं। अब जो फर्स्ट वर्ड है ऑफ ईच पेयर इज द नेम ऑफ अ मेल एनिमल, और जो सेकंड वर्ड है ऑफ ईच पेयर दैट इज द नेम ऑफ अ फीमेल एनिमल। तो जो मेल एनिमल को डिनोट करता है वो क्या होता है, मैस्कुलिन जेंडर होता है, ठीक है, मैस्कुलिन। और जो फीमेल एनिमल को रिप्रेजेंट करता है या डिनोट करता है वो कैसा होता है, फेमिनिन जेंडर होता है। आई होप इतना समझ में आया। और अ नाउन दैट डिनोट्स ईदर अ मेल और अ फीमेल, उसको क्या बोलते हैं, कॉमन जेंडर होता है। मतलब या तो वो मेल को भी कर सकता है और फीमेल को भी कर सकता है। ऐसे पेरेंट है, माता या पिता में से कोई भी हो सकता है भाई, तो ये कॉमन जेंडर है। चाइल्ड बच्चा है, लड़की लड़का कोई भी हो सकता है, ठीक है। फ्रेंड भी कोई भी हो सकता है, तो ये सारे कॉमन जेंडर है। प्यूपिल है, सर्वेंट है, थीप है, वेलेसन है, एनमी है, कजिन है, पर्सन है, ऑर्फन है, स्टूडेंट है, बेबी है, मोनार्क है, नेबर है, इन्फेंट है। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। इन्फेंट कौन होता है, जो नवजात होता है, राइट। आगे देखते हैं। अ नाउन दैट डिनोट्स अ थिंग दैट नाइदर मेल नॉर फीमेल। अब ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो ना तो मेल होती हैं ना फीमेल होती हैं, विदाउट लाइफ होती हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, न्यूटर जेंडर बोलते हैं। जैसे बुक, पैन, रूम, ट्री। कितने जेंडर पढ़ लिए, 4, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन, न्यूटर, ठीक है। इन्हीं चारों जेंडर से आपका काम चल जाएगा। अब आगे देखते हैं, जो आपके काम की चीज़ है वो पढ़ाते हैं। ऑब्जेक्ट्स विदाउट लाइफ, कुछ कभी कभी ऐसा होता है, विदाउट लाइफ मतलब हिंदी में बोलते हैं निर्जीव, ऐसी चीज़ों को कभी कभी पर्सोनिफाई कर देते हैं, ठीक है। तो और उन्हें एज ए लिविंग, पर्सोनिफाई करने का मतलब है उन्हें एज ए लिविंग बीइंग दिखाते हैं कि वो भी वास्तव में जिंदा चीज़ें हैं, तो फिर उनका जेंडर भी डिफाइन करना पड़ेगा, राइट। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, ऐसी चीज़ें जो दिखाती हैं किसको, स्ट्रेंथ या वायलेंस को, ठीक है, उसको हम मैस्कुलिन जेंडर की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे द सन, समर, विंटर, टाइम, डेथ, ठीक है, ये अपनी स्ट्रेंथ को दिखाते हैं। जैसे एक एग्जांपल है, द सन सेट्स हिज विंग्स। जैसे अब ये सन है, इसके साथ में क्या लगाएं, हिज लगाएं, हल लगाएं, तो हमने क्या लगाया, हिज लगाया है, मैस्कुलिन जेंडर का यूज किया है, ठीक है। आगे फेमिनिन जेंडर में क्या होता है, जो रिमार्केबल होती है अपनी ब्यूटी, जेंटलनेस और ग्रेसफुलनेस के लिए। जैसे द मून, द अर्थ, हिंदी में तो चंदा मामा होते हैं, इंग्लिश में चंदा मामी होती हैं, फीमेल होते हैं, ठीक है। अर्थ, स्प्रिंग, ऑटम, नेचर, लिबर्टी, जस्टिस, मर्सी, पीस, होप, चैरिटी, ठीक है। तो जैसे द मून हैज हिडन हर फेस बिहाइंड अ क्लाउड, तो इसके साथ मून के साथ क्या लगाए, हर लगाए। तो ऐसे ही आगे देखते हैं।
ऐसे ही सिप के साथ भी हम जनरली सिप को भी हम किस में रखते हैं, इसी में रखते हैं, फेमिनिन जेंडर में ही रखते हैं। इसके साथ में देखो हर लगाया द सिप लॉस्टर बोट्स इन द स्टॉर्म। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब इसमें कुछ जेंडर हैं, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, कभी कभी पूछ लेते हैं मैस्कुलिन का फेमिनिन। आई होप आपको हो सकता है इतना जूम करने पे क्लियर ना दिख रहा हो, लेकिन एक बार फिर भी इतना काम चल जाएगा आपका। बैचलर कौन होता है? जो कुंवारा होता है, तो उसका जो फेमिनिन होता है मेड या स्पिनिस्टर। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है? मेड जो है वो कम उम्र की जो लड़की होती है, जो कुंवारी होती है। स्पिनिस्टर जिसकी शादी की उम्र निकल गई हो फिर भी वो कुंवारी हो। ठीक है, ये मैंने डिफरेंस क्लियर कर दिया। बॉय का गर्ल सबको पता होगा, ब्रदर का सिस्टर, बक का डो। ठीक है, बक एक हिरन की प्रजाति होती है, बुल का काऊ, बुलॉक का हीफर। अच्छा, ये हीफर ऐसी गाय होती है जिसका बछड़ा ना हुआ हो अभी तक, उसको हीफर बोलते हैं, होती गाय ही है ये। कॉक हैन, कॉल्ट फिली, घोड़े का बच्चा होता है कॉल्ट। ठीक है, डॉग का बिच हो जाता है, सबको पता होगा। ड्रेक का डक हो जाता है। बी का क्या हो जाता है? ड्रोन हो जाता है। अल काउंटेस, ये इंग्लैंड में उपाधियाँ होती थी जो नोबल पर्सन होते थे। फादर, मदर, गैंडर, गूज, जेंटलमैन, लेडी। आगे देखते हैं, और भी हैं जेंडर, सबको पढ़ेंगे हम। हार्ट, रो, हॉर्स, मेयर, हस्बैंड, वाइफ, किंग, क्वीन, लॉर्ड, लेडी, मैन, वुमेन। मॉन्क, मॉन्क जो होता था, मॉन्क, नन, नेफ्यू, नीस, पापा, मम्मा, राम, और ये एक सीप की वो होती है प्रजाति। सर, मैडम, सन, डॉटर, स्टैग, हिंड, अंकल, आंट, विजर्ड, विच। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कुछ जो जेंडर होते हैं उसमें ESS लगाते हैं। क्या होता है? बीच का जो बॉबल होता है वो हट जाता है। जैसे ऑथर का ऑथरेस, वैरन का वैवनेस, काउंट का काउंटेस, जेंट का जेंटेस, हेयर का हेयरेस। ठीक है, हेयर माने क्या होता है? जो वंशज होता है। होस्ट, होस्टेस, जीव, ज्यूएस, लाइन, लाइनेस, मैनेजर, मैनेजवेस। ध्यान से पढ़ लेना, हो सकता है आपको बहुत सारे आते हों, कुछ नहीं भी आते होंगे। ठीक है, तो उन पे ध्यान देना है। मेयर, मेयरेस, पैटर्न, पैटर्नेस, पियर, पियरेस, पोएट, पोइटेस, प्रीस्ट, प्रिस्टेस, प्रॉफिट, प्रॉफिटेस, शेपर्ड, शेपर्डेस। आगे स्टवर्ड, स्टवर्डेस, विस्काउंट, विस्काउंटेस। ठीक है, ऐसे ही ये वाले भी हैं, इनको एक बार आप देख लेना, मैं PDF ग्रुप में डाल दूंगा। PDF ग्रुप में पड़ी हुई भी है। जो कुछ एक दो वर्ड आपको नहीं पता होंगे उनको बता देता हूँ। ये सेमेस्टर क्या होता है? जो सिलाई से अपनी अर्निंग को कमाता है। तो वैसे टेलर जैसी होती है, लेकिन ये सुई धागे से सिलते हैं। ठीक है, तो उसको सेमेस्ट्रेस, इसका फेमिनिन जेंडर होगा। राइट, आगे सॉर्सरर आपको आई होप पता होगा, जो जादूगर होते हैं। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है, इसमें भी जो चीज़ नहीं पता है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। हीरो का हीरोइन सबको पता है। टेस्टाटोर का क्या हो जाएगा? टेस्टाट्विक्स हो जाएगा। ये कौन होता है? जो वसीयत बनाते हैं। ठीक है, सिजार का क्या हो जाएगा? सेजवीना हो जाएगा। सिजार जो रोमन एम्परर पहले होते थे उनको बोलते थे। सिग्नोर, सिग्नोरा हो जाएगा, जो इटालियन में शायद मिस्टर के लिए यूज करते हैं। राइट, आगे इसमें आपको ये सारे पता होंगे। ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, ग्रेट अंकल, ग्रेट आंट, मेड, मैन सर्वेंट का मेड सर्वेंट होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। लैंडलॉर्ड, लैंडलेडी, मिल्कमैन, मिल्क वुमैन, पीकॉक, पीहैन, सेल्समैन, सेल्स वुमैन, बॉसरमैन, बॉसर वुमैन। तो ये सारे आप देखेंगे। आज की क्लास जो है वो यहीं ख़त्म होती है। अगर इसके बाद हम जो करेंगे वो अगली ग्रामर की क्लास पढ़ेंगे। ग्रामर पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा हमें, क्योंकि हमें पूरी वैन एंड मार्टिन कवर करनी है। मैं आपको ऊपर ऊपर से भी पढ़ा सकता था, लेकिन मैं एक एक चीज़ को डीप में ले जाके पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं ग्रामर में कुछ भी स्किप करना नहीं चाहता हूँ। ग्रामर लोगों की कमज़ोर होती है, और ये एक ऐसा पोर्सन है, अगर आपका मजबूत होगा तो आप लीड क्रिएट करोगे। और मैं आपको गारंटी देता हूँ, ये सारी क्लास देखने के बाद ना, जब आप प्रैक्टिस सेट करोगे, उसके बाद उसमें जो ग्रामर के क्वेश्चन आएंगे, और जब वो आपसे बनेंगे डेफिनेटली बनेंगे, क्योंकि मैं आपको बहुत डीप में पढ़ा रहा हूँ। और जब वो बनेंगे ना, अलग ही कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में हम शेक्सपियर का प्ले पढ़ेंगे, हैमलेट। ओके, थैंक यू।